यूक्रेन की जमीन पर रूस ने लैंडमाइंस बिछा दी हैं। यूक्रेन के 3 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में बिछाया बारूद। यूक्रेन ने कहा लैंडमाइंस को हटाने में 1 साल लगेगा। यूक्रेन की जंगी जमीन पर रूस ने इतना बारूद बिछा दिया है जिसे हटाते हटाते यूक्रेन को 1 साल लग जाएगा। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में लैंडमाइंस बिछाए हैं। ये वो लैंडमाइंस हैं जिन्हें हटाना यूक्रेन के लिए किसी पहाड़ जैसा काम है। रूस ने जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के जर्रे जर्रे में विस्फोटक उपकरणों का ऐसा कचरा फैलाया है जो जंग के खत्म होने के बाद भी लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है और लोगों को अपंग बना सकता है। लैंडमाइंस का सबसे ज्यादा शिकार वो किसान और मजदूर होंगे जो खेतों में काम करने उतरेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन यूरोप का ऐसा देश बन गया है जिसकी जमीन पर सबसे ज्यादा बम दबाए गए हैं। जंग के शुरुआती दिनों में भी ये खबर आई थी कि कीव और दूसरे शहरों से पीछे हटने के दरमियान रूसी सैनिकों ने शहर के बाहरी इलाकों और खेतों में लैंडमाइंस बिछाई थी। खबर यह भी थी कि रूसी फौजियों ने यूक्रेनी सैनिकों के शवों में भी बम बांध दिए थे ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। अब जब लैंडमाइंस हटाने वाले एनजीओ इस काम में लगे हैं तो पता चला है कि यूक्रेन को इससे निजात दिलाने में लंबा वक्त लग जाएगा। और वहीं सेवेरोडोनेट्स्क में यूक्रेन रूस के बीच में भीषण जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकों को हथियार डालने को कह दिया है। रूस ने कहा है कि मारियोपोल में भी आपके साथियों ने सरेंडर किया था, आप भी सरेंडर कर दीजिए। रूस का दावा है कि उसने सेवेरोडोनेट्स्क के 80% इलाके पर अपना परचम लहरा दिया है। पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साफ तौर पर खौफ में नजर आ रहे हैं। सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जे की जंग में पुतिन की फौज फ्रंट पर आ चुकी है। रूस ने यूक्रेन के लड़ाकों से हथियार डालने को कह दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कल सेवेरोडोनेट्स्क में यूक्रेनी लड़ाकों से हथियार डालने का दबाव बनाया और कहा कि जैसा आपके साथियों के साथ पहले हो चुका है, जिन्होंने पहले मारियोपोल में आत्मसमर्पण किया था, आप भी अपने हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। सेवेरोडोनेट्स्क में भी यूक्रेन की हालत मारियोपोल जैसी नजर आ रही है। यहाँ के अजोत केमिकल प्लांट में 500 से ज्यादा नागरिक शरण लिए हुए हैं। सेवेरोडोनेट्स्क चारों तरफ से घिर चुका है। वहाँ तक पहुँचने वाले पुलों को रूस ने बर्बाद कर दिया है और यूक्रेन सेना को शहर में दाखिल होने में मुश्किलें आ रही हैं। जंग के 112 दिन गुजरने के बाद यूक्रेन जंग के मैदान में खड़ा तो जरूर है, लेकिन उसका देर तक टिकना मुश्किल होता जा रहा है। उधर ज़ेलेंस्की रूस के साथ डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हो गए। रूस को बातचीत की टेबल पर आना होगा, ये कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस हमारे क्षेत्र से हटेगा। बातचीत के लिए किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है हमें। यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए रूस को यूक्रेन से बात करनी होगी। ये ऐलान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है। ज़ेलेंस्की एक बार फिर रूस से बातचीत के संकेत दे रहे हैं ताकि ये जंग खत्म की जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की इसके लिए रूस को डायरेक्ट बातचीत की नसीहत दे रहे हैं और समझौते की टेबल पर आमने सामने बैठने का न्योता दे रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस युद्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे बातचीत की टेबल पर आना होगा। हम रूस से डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हैं, किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। रूसी सेना को हमारे क्षेत्रों से पीछे हटना होगा, तभी हम बातचीत करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे सामने बड़ी चुनौती है। रूस हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। मैं मानता हूं कि दुनिया शांति और सच्चाई के पक्ष में है और हमारी तरफ है। बातचीत खत्म करने के लिए रूसी मीडिया में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर मुझे यकीन नहीं है। अगर रूस वाकई ऐसा चाहता है तो समझौते की टेबल पर बैठे। बातचीत के बिना यूक्रेन से समझौता नामुमकिन बात है, इसलिए बातचीत सीधे होनी चाहिए।